अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश. द बुक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश, जिसे हम OPE के नाम से भी जानते हैं. स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि हमने यूनिट 5 स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट 5 में हम टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे. आज हम बात करने वाले हैं ऑटोबायोग्राफीज के बारे में. तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहां आज के लेसन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि हमने जब ये यूनिट स्टार्ट किया था, मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे थे. अगर आपने वो पॉइंट्स नहीं देखे तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखें, जो कि इस यूनिट 5 के फर्स्ट लेक्चर की है. ठीक है, उस वीडियो को देखें ताकि आपको वहां से आइडिया हो जाए. जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उन पॉइंट्स में से हम डेली एक लेसन करेंगे. ठीक है, एक लेसन तो हम कल कर चुके थे, जो कि था इन्फिनेटिव वर्ब्स और द सेंसेस के बारे में. एग्जैक्टली आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोबायोग्राफीज. ये सेकंड टॉपिक है हमारा. ठीक है, ये ज्यादा राइटिंग टास्क है और इसमें एक रीडिंग का पार्ट है. ठीक है, रीडिंग का पार्ट कहां पर है? एग्जैक्टली, द ऑटोबायोग्राफी इज द रीडिंग पार्ट. रीडिंग के पार्ट में हमने ऑटोबायोग्राफी सीखनी है. बच्चों, ऑटोबायोग्राफी का एक जो टाइटल है, जो नाम हमारी इस बुक में दिया गया है, वो है द साउंड्स ऑफ द सी. अगेन, साउंड्स किसकी बात आ गई? एग्जैक्टली, द सेंसेस. सो द साउंड्स ऑफ द सी. अब कौन है जो वो सी की साउंड को सुन रहा है? वो कौन है जो इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है? सो ऑटोबायोग्राफी का यहाँ पर क्या कनेक्शन है? ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एन ऑटोबायोग्राफी इज राइटिंग अबाउट वन्स ओन लाइफ एंड मेमोरीज. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? किसी एक शख्स की लाइफ या मेमोरी के बारे में जब वो खुद लिखता है तो वो क्या हो जाती है? ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं. वर्ड ऑटो जो है, ये एक प्रीफिक्स है. इस प्रीफिक्स का भी एक मतलब है. इसका मतलब है डन बाय इटसेल्फ. कोई ऐसा काम जो खुद से किया जा रहा है, ऐसे काम को करने के लिए साथ ऑटो का वर्ड लगा दिया जाए, ऑटो का यानी प्रीफिक्स लगा दिया जाए, तो वो जो मीनिंग बनता है उसका मतलब है कि अपने खुद के बारे में या अपने खुद से की गई चीज. ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी क्या हो गई? ऐसी बायोग्राफी, ऐसी राइटिंग जो अपने बारे में लिखी जा रही है और खुद लिख रहा है बंदा. ठीक है, लाइफ एंड मेमोरीज. इट कैन ऑल्सो बी लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज. आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं और आपकी मेमोरीज भी हो सकती हैं. बच्चों, हम जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है द साउंड्स ऑफ द सी. और ये किसके बारे में है? ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक पर भी लिखी गई है. जहां आप ऑटोबायोग्राफी का टाइटल देख रहे हैं, उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है मैं आपको बता देती हूँ. ये इन्फॉर्मेशन है वेद मेहता के बारे में. वेद मेहता एक ब्रिटिश नेशनल हैं, लेकिन वो इंडिया से हैं. उनका ताल्लुक कहां से? इंडिया के रहने वाले हैं. जैसे कि आपको नाम भी बता रहे हैं, वेद मेहता एक इंडियन पर्सन है, लेकिन वो रहते कहां पर हैं? ब्रिटिश में. 1936 में उनकी पैदाइश हुई थी, यानी ये बहुत पुरानी ऑटोबायोग्राफी है. जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है, मैं वहां पे यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिख दिए, मैं आपको बताती हूँ. मेनिंजाइटिस जो है, उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक डिजीज है. एट द एज ऑफ 3, वो 3 साल के थे, उनको एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से, जिसका नाम है मेनिंजाइटिस, जिसकी वजह से उनकी साइट यानी नजर चली गई थी. अब आप देख सकते हैं, एक बंदा जिसकी नजर चली गई है 3 साल की उम्र में, लेकिन फिर भी वो इतना एनर्जेटिक है, वो सीखना चाहता है, तो वो एक ब्लाइंड स्कूल में, स्पेशल स्कूल में उनके फादर उनको भेज देते हैं. जो क्योंकि उनके फादर डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनको एट द एज ऑफ 5 ही वेंट टू अ स्पेशल स्कूल. 5 साल की उम्र में उन्होंने उनको कहाँ भेज दिया? एक डिफरेंट स्कूल में, एक स्पेशल स्कूल में जो सिर्फ ब्लाइंड के लिए था. तो जो एक्सपीरियंसेस पहली दफा उन्होंने लिए थे एट द सी, जब उनके स्कूल का एक ट्रिप गया कहाँ पर? सी में, समुंदर के पास. तो वो क्या था, उसके अंदर क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिस्टर वेद ने किए, ये सब बातें हमें कैसे पता चलेंगी? बिल्कुल, ये सब बातें बच्चों हमें पता चलेंगी जब हम ऑटोबायोग्राफी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे. सो सबसे पहला काम, यहां तक मैं आपको बता चुकी हूँ हम सारी एक्सप्लेनेशन. अब बच्चों, आपने क्या करना है? आपकी बुक पे जो ऑटोबायोग्राफी दी गई है बच्चों, उसको रीड करो. पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ नंबर 4. चारों पैराग्राफ के अंदर वो सारी बातें लिखी गई हैं जो हमें इस लेसन में ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड जरूरी हैं. वेद मेहता ने अपनी जिंदगी की सारी बातें, जितनी भी एक्सप्लेनेशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस, उस एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड लिखे हैं. जब वो पहली दफा समुद्र में गए थे, 5 साल के थे, उस टाइम पे क्या हुआ, उनके मास्टर ने उनसे क्या बात की, किस तरीके से उनको वो समुद्र तक लेके गए, स्विमिंग या डाइविंग कैसे करवाई,
हर एक चीज का एक्सपीरियंस कहाँ लिखा है? ऑटोबायोग्राफी में। तो वीडियो को पॉज करो और इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ के वापस मिस रिदा के पास आ जाओ। वेल डन स्टूडेंट्स, आई होप आप ये पढ़ चुके हैं। अब आपको पता चला कि ऑटोबायोग्राफी के अंदर हर चीज लिखी हुई है कि वेद मेहता के लाइफ एक्सपीरियंस उसी के बारे में क्या क्या थे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, डू यू थिंक साइटेड मास्टर इन द टेक्स्ट, जो साइटेड मास्टर था यानी जो देखने वाला जो मास्टर था यानी जो देख सकता था, इसीलिए उसके नाम के साथ साइटेड लगा है, ठीक है। साइटेड मास्टर इन द टेक्स्ट वाज एबल टू सी, क्या वो देख सकता था? वाज नॉट एबल टू सी, क्या वो भी अंधा था? हाउ डू यू नो? गिव डिटेल्ड रीजन। अब आपने चूज करना है, क्या वो देख सकता था, क्या वो नहीं देख सकता था? चूज वन। अगर तो वो देख सकता था, उस सूरत में भी आपने जवाब देना है। अगर वो आपको लगता है कि वो नहीं देख सकता था, ही वाज नॉट एबल टू सी, फिर आपने फिर भी क्या करना है? रीजन देना है। मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, द साइटेड मास्टर वाज एबल टू सी। एंड व्हाट माय रीजन इज, मेरा रीजन क्या है? बिकॉज whenever any of the kids were going farther away in the sea, जब कोई भी बच्चा, जब सब ब्लाइंड थे, कोई भी बच्चा जब समुद्र में थोड़ा दूर जा रहा था, उस थिक रोप से दूर जा रहा था, तो साइटेड मास्टर हमेशा क्या करते थे? यूज्ड टू कॉल नेम्स, वो फौरन से नाम बुला के उनको वापस बुला लेता था और वो बच्चों की एक्सपीरियंसेस और उनकी एक्टिविटीज पे भी नजर रख रहा था एट द सेम टाइम। वो जो मास्टर था, जो उनको ब्लाइंड रहने के साथ साथ अपनी लाइफ को इसी तरह नॉर्मली चलाना सिखा रहा था, वो क्या कर रहा था? साथ साथ सब कुछ देख रहा था। तो मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में, द साइटेड मास्टर वाज एबल टू सी बिकॉज ही वाज हैंडलिंग एवरीवन सो ब्यूटीफुली। ठीक है, ये मेरा एक रीजन हो गया। आपकी नजर में अगर ये आपका आंसर है तो भी आप रीजन देंगे, अगर ये आपका आंसर है तो भी आप रीजन देंगे। इस काम को करने के लिए आप अपनी नोटबुक के अंदर अभी से 2 या 3 लाइंस का एक आंसर लिख के अपनी मामा को दिखा दें जल्दी से। वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम सो थैंकफुल कि आपने ये काम कर लिया। अब चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां मजीद आज की एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं। तो आज हमने पढ़ ली ऑटोबायोग्राफी फाइनली होती क्या है, और उस ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन भी कर लिया जो कि कॉम्प्रिहेंशन का था। एक हाई ऑर्डर क्वेश्चन था, हमने कर लिया, हमने उसका आंसर भी दे दिया और रीजंस भी बता दिए। तो राइटिंग टास्क आज का जो है उसको पढ़ देते हैं। रीड द साउंड ऑफ द सी अगेन, यानी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको एक दफा दोबारा पढ़ ले। Here are 2 examples of topic sentences from paragraph 1. अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? अब मेरी बात बच्चों गौर से सुनो। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है, किसी भी पैराग्राफ का, कहीं भी राइटिंग है, किसी भी किस्म की राइटिंग है, इंग्लिश है, उर्दू है, जब आपके उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, जिसको हम ओपनिंग सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन सेंटेंस, या उसका एक और नाम होता है टॉपिक सेंटेंस, यानी कि उस सेंटेंस के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है? टॉपिक बताया जा रहा है। नहीं, पूरे टेक्स्ट का टॉपिक नहीं, उस एक पैराग्राफ का टॉपिक, यानी कि उस पैराग्राफ के अंदर किस चीज की बात होने जा रही है। हमने पढ़ा था कि जब हम पैराग्राफिंग करते हैं तो हर पैराग्राफ के अंदर रिलेटेड टेक्स्ट लिखना है, हमने इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। यानी कि अगर हम वेद मेहता की लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करें, तो अगर हम सी का एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो हम उसका जो टॉपिक है, जो टॉपिक सेंटेंस है, वो सिर्फ सी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ एग्जांपल्स 2 दी गई उनको देखते हैं। वेदी, वेदी उनका शॉर्ट नेम था, उनका पेट नेम था, जो उनके फादर उनको बुलाते थे, और यही नाम उनका स्कूल में भी कैरी किया गया, क्योंकि हर किसी को उस बच्चे से प्यार हो गया, तो क्योंकि वो बहुत अफेक्शनेट था, बहुत अच्छा बच्चा था। वेदी हियर्स द सी फॉर द फर्स्ट टाइम, और वेदी प्रिपेयर्स टू एक्सप्लोर द सी। ये 2 टॉपिक सेंटेंस दिए गए, आपने कोई एक चूज करना है, किसके लिए? पैराग्राफ नंबर 1 के लिए। अब आपका काम क्या है? इस एक सेंटेंस को पढ़ें और पैराग्राफ 1 को दोबारा से रीड करके वापस मेरे पास आए, ताकि आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सके। हाँ, तो बच्चों अब मुझे बताओ कि जो ये आपने सेंटेंस पढ़ा था, क्या ये सेंटेंस उस पैराग्राफ 1 से रिलेट कर रहा है? सेम है, एक ही जैसी बात लिखी हुई है, रिलेटेड कंटेंट है। वेरी गुड। सो इसी तरह हमने क्या करना है? हमने लिखने हैं टॉपिक सेंटेंसेस। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, 2 पार्ट है। राइट अ टॉपिक सेंटेंस फॉर पैराग्राफ 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 का सेपरेट लिखना है, ठीक है? 2 का अलग, 3 का अलग एंड 4 का अलग। योर टॉपिक सेंटेंस मस्ट समराइज द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। अब समराइज का मतलब क्या होता है? ये भी एक स्किल है। समराइजिंग का मतलब है जब बहुत बड़ी सी बात लिखी हुई होती है,
बहुत वर्डी सा पैराग्राफ है, बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, बड़ी हाई वोकैबुलरी है, समझ नहीं आ रहा, उसको छोटा करके आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। आप उसको क्या कर देते हैं, समराइज कैसे करते हैं, आप अपने वर्ड्स यूज करते हैं, अपनी लैंग्वेज में छोटा उसको करके, यानी अगर वो 6-8 लाइंस है तो आप 2 या 3 लाइंस में करके उसको समराइज कर देते हैं। ठीक है, याद रखना है आपके टॉपिक सेंटेंस को क्या करना है, समराइज करना है पूरा पैराग्राफ का कंटेंट। बच्चों यहाँ मैंने पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 के लिए कुछ टॉपिक सेंटेंसेस लिखे हैं। ये मैं आपको इसलिए लिख के दिए ताकि आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दी है। आपने क्या करना है, आपने जब मैं ये पढ़ दूं उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हीं पैराग्राफ्स को दोबारा से पढ़ना है। एक टॉपिक सेंटेंस आप खुद लिखेंगे, एक तो मैंने लिख दिया, पैराग्राफ 2 के लिए भी एक आप नया बनाएंगे, पैराग्राफ 3 के लिए भी आप एक नया बनाएंगे और पैराग्राफ 4 के लिए भी आप एक नया टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ पैराग्राफ 2 के लिए। वेदीज हेजिटेशन टुवर्ड्स द सी रोर, जब पहली दफा वो समुद्र में उतरने वाला था उससे पहले के क्या मोमेंट्स थे, उसकी हेजिटेशन थी, वो देख नहीं सकता था लेकिन वो सुन सकता था। तो जो पानी और जो रोर यानी कि जो पानी का शोर था, जो लहरें थी, वो उससे हेजिटेट हो रहा था कि पता नहीं अंदर पहुंच के क्या होगा। देखें, आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आप देख नहीं सकते, अल्लाह माफ करे अगर ऐसा है, तो आपको कितनी एक तकलीफ होती है ये सोचते हुए कि पता नहीं अब आगे मैं अगला कदम रखूंगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो उसकी हेजिटेशन थी मिस्टर वेदी की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टॉपिक सेंटेंस लिख दिया। पैराग्राफ 3, वेदीज एक्सपीरियंसेस इन द सी बिगन और सी हैज बिगन। ठीक है, वेदी के एक्सपीरियंसेस सी में फाइनली क्या हो गए, शुरू हो गए। तो इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ 3 में क्या लिखा है, ऑल दी एक्सपीरियंसेस, कि जब वो फाइनली पानी में उतर गए उस थिक रोप के साथ, तो उस टाइम वो क्या फील कर रहे थे पानी के साथ। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस को अगर आपने पढ़ना है तो आप पैराग्राफ 3 रीड कर लें। पैराग्राफ 4 के लिए टॉपिक सेंटेंस है, द डिफरेंस ही फेल्ट बिटवीन द स्कूल कंपाउंड एंड द रेसिंग ट्रैक एंड द सी। जब वो समुद्र से बाहर आ गए तो पैराग्राफ 4 में उन्होंने क्या लिखा है, अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि डिफरेंस क्या था। पहले तो वो कहाँ होते थे, स्कूल कंपाउंड में, यानी स्कूल की प्लेग्राउंड वगैरह में, या स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर, या रेसिंग ट्रैक पे, या ब्लाइंड्स के लिए जो रेसिंग ट्रैक होता है, दौड़ते हैं वहां पे। सो ये 2 जगह थी जहां वो जिंदगी में हमेशा रहे थे, फ्रॉम द एज 3 अंटिल द एज 5। ठीक है, पिछले 2 सालों में। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो वो सी में चले गए, सी का एक्सपीरियंस आ गया। तो उन्होंने क्या फील किया, डिफरेंस ही फेल्ट बिटवीन द स्कूल कंपाउंड एंड द रेसिंग ट्रैक और द सी, यानी कि समुद्र और उन दोनों चीजों के दरमियान का डिफरेंस उन्होंने जो फील किया, वो फीलिंग्स, वो एक्सपीरियंसेस उन्होंने कहाँ लिखे, पैराग्राफ नंबर 4 में। तो बच्चों इसी तरह लिखते हैं टॉपिक सेंटेंसेस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी एक टॉपिक मैं आपको कभी दे देती हूँ, एक पैराग्राफ दे देती हूँ, और मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों इसका टॉपिक सेंटेंस मुझे लिख के दिखाओ, तो क्या आप कर सकोगे? वेल डन, आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो ये काम यहाँ आज होता है खत्म। चलते हैं अगले बोर्ड पे जहां करते हैं मजीद एक एक्सरसाइज को सॉल्व। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द फन? ओके, एक और एक्साइटिंग राइटिंग टास्क हमारे पास है, देखते हैं क्या है जी। राइट द हेडिंग्स, व्हाट वेदी टच्ड एंड फेल्ट एंड व्हाट वेदी हर्ड। अगेन सेंसेस को याद करें। उन सेंसेस को याद करते हुए 2 बातें उन्होंने लिखी हैं, दो यहाँ हमारे पास बॉक्सेस दिए गए हैं। पहले में उन्होंने कहा है, लिखना है आपने व्हाट वेदी फेल्ट एंड टच, उसने क्या फील किया और क्या टच किया, फिजिकली टच किया। व्हाट वेदी हर्ड, और सुना क्या क्या। ठीक है, 2 इंस्ट्रक्शंस है। अंडरनीथ ईच हेडिंग मेक अ लिस्ट, यानी ये हेडिंग है ब्लू में, इसके नीचे उन्होंने कहा है लिस्ट बनानी है। ईच वन हैज स्टार्टेड फॉर यू हियर। आपकी बुक पे ये फर्स्ट वाला लिखा है, फर्स्ट द थिक रोप, द साइटेड मास्टर्स वर्ड। मैंने यहाँ पर कुछ मजीद हिंट्स लिख दिए हैं। यहाँ आपकी बुक पे इस बॉक्स के नीचे यहाँ लिखा है द लिस्ट कैन गो ऑन एज यू वांट, यानी कि आप अगर लिस्ट में कितनी सारी चीजें ऐड करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, सो यहाँ पर पहला वाला ऑलरेडी लिखा हुआ था, दूसरा मैं पढ़ देती हूँ। द सी वाटर स्प्लैशेस, यानी सी वाटर के, समुद्र के पानी के जो स्प्लैशेस थे, he could felt and he could feel it and he could touch it. Happiness and joy, he could feel the happiness and joy. The air, he could feel the air. All right. What Vedi heard, the cited master's words, cited master ने जो भी बातें की. The bells ringing,
साइटेड मास्टर ने जब बेल रिंग की, जब सब बच्चे दूर दूर हो गए, उसने बेल रिंग की, कम ऑन कम बैक लेट्स गो, तो उस टाइम पे जब बेल रिंग की, उस टाइम पे वेदी हर्ड द बेल, द सी रोर एंड द रश, समंदर की लहरों का जो शोर है और जो तेजी है वो भी वेदी ने क्या की, सुनी। ये कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों मैंने यहाँ लिखी है, अगर आप चाहो तो मजीद एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट एक दफा से दोबारा। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपके ज़हन में इससे ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं तो बेटा द बुक इज ऑल योर्स, जितने मर्जी लिख लो, ठीक है। कंप्लीट दिस टास्क स्टूडेंट्स। आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग कोऑपरेशन। आपने आज बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखी, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने जिंदगी में अपने बारे में जरूर लिखा होगा। जब आप प्रेप क्लास में थे आपने लिखा होगा आई एम अ बॉय, माय नेम इज अयान, आई एम 5 years old, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। अब आपको आज पता चल गया ना, वेल डन। सो अब मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स जब भी अपने बारे में कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो वो ऑटोबायोग्राफी उसको नाम देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।